अमृत पिलाती है संजोए, वक्ष पर अमृत कलश। धरती गगन सूरज पवन सबने है देखी ये व्यथा। अपमान दुख शोषण भरी है द्रौपदी की ये कथा, द्रौपदी की ये कथा, द्रौपदी की ये कथा। मुस्काने होठों पर है, आंखों से छलके पानी। मुस्काने होठों पर है, आंखों से छलके पानी। हर युग दोहराता आया नारी की यही कहानी, नारी की यही कहानी, नारी की यही कहानी। धारावाहिक द्रौपदी के पिछले भाग में आपने देखा कि महाराज द्रुपद यादवों से संबंध स्थापित करके आचार्य द्रोण से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, परंतु वासुदेव कृष्ण शांति इंगित करते हैं। उधर शकुनी शंका व्यक्त करते हैं कि यदि कृष्ण द्रुपद का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो संबंधी होते हुए भी वे हस्तिनापुर के शत्रु बन जाएंगे। कृष्ण द्रुपद के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। द्रुपद जरासंध के पौत्र मेघसन्धि का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करके अपने पक्ष को शक्तिशाली बनाने की विवशता प्रकट करते हैं। जरासंध द्रुपद पर क्रोधित हैं और आर्यावर्त के एक छत्र सम्राट बनने के अपने स्वप्न में अपने कंटक कृष्ण को एकमात्र बाधा मानते हैं। कृष्ण के लिए जरासंध जीवंत अधर्म है तो द्रुपद के लिए दुर्योधन। द्रुपद अपनी पुत्री को अपने प्रतिशोध की ज्वाला मानते हैं जो द्रोण की चिता की अग्नि सिद्ध होगी। कृष्ण एक विध्वंसकारी चक्रवात की घोषणा करते हैं जिसकी परिणति एक महायुद्ध में होगी। शिखंडी अपने घृणापूर्ण जीवन का वृतांत कृष्ण को बताती है। कृष्ण उसकी दुविधा का कारण उसके पिछले जन्म से जोड़ते हैं। देवव्रत को उसकी प्रतिज्ञा का बंदी बनाकर राजमाता सत्यवती को अपराध का बोध होता है। द्रौपदी पिता के प्रतिशोध के लिए कृष्ण से सहायता मांगती है। द्रुपद! बंदी बना लो इन सबको। द्रुपद, तू, तेरा सेनापति और तेरे मंत्री चारों ओर से घिर चुके हो। ये मंदिर का प्रांगण है द्रोण, युद्ध भूमि नहीं। इसे निर्दोषों के रक्त से अपवित्र मत करो, यह धर्म है। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूं द्रुपद। बचपन की मित्रता पर प्रहार करते हुए तूने कहा था द्रोण, जो क्षत्रिय नहीं है वो क्षत्रिय का मित्र नहीं हो सकता, और जो रथी नहीं है वो रथी का मित्र नहीं हो सकता। जो स्वयं राजा नहीं है वो राजा का मित्र नहीं हो सकता। आज मैं तुझसे तेरा राजपाट छीन लूंगा ताकि एक राजा की दूसरे राजा से मित्रता हो सके। दूसरों का राज बलपूर्वक छीन कर कोई राजा नहीं होता द्रोण। राजा होता है अपनी प्रजा को सुख, शांति, संतोष और सुरक्षा देकर। यदि तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना ही था तो मुझे द्वंद्व युद्ध का निमंत्रण देते, मैं स्वीकार कर लेता। लेकिन इस तरह तुम एक योद्धा का नहीं, एक साधारण लुटेरे का परिचय दे रहे हो जो राह चलते निर्दोष यात्रियों को लूटने में ही अपनी वीरता समझता है। परिस्थिति को देखकर गिरगिटों को रंग बदलते हुए तो मैंने अवश्य सुना था,
परंतु ये गुण क्षत्रियों में भी होता है। ये आज तुझे देखकर पता चला। आज तो घिर गया है द्रुपद, तो वीरता और राजधर्म की बातें कर रहा है। अरे उस दिन तेरा राजधर्म कहां था, जब तू एक निर्धन ब्राह्मण की मित्रता का बोझ तक नहीं उठा सका। निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगता है द्रोण, लेकिन तू तो अधिकार के साथ अपने मित्रता को बुलाने आया था। मित्रता संबंध होती है द्रोण, व्यापार नहीं। व्यापार? मेरी पत्नी मेरे बिलखते पुत्र को दूध के नाम पर आटे का घोल पिला रही थी। आटे का घोल द्रुपद, आर्यावर्त के सबसे योग्य अध्याचार्य के समस्त ज्ञान का मोल आटे का घोल। उस दिन से मुझे अपने ब्राह्मण होने से घृणा हो गई। चाहता तो एक साधारण सैनिक की तरह किसी की सेना में भर्ती होकर जीविका अर्जित कर सकता था, परंतु योद्धाचार्य होने के गर्व ने रोक लिया। चाहता तो एक लुटेरा बनकर अपनी अस्त्र विद्या के उपयोग से जीविका अर्जित कर सकता था, परंतु ब्राह्मण होने की गरिमा ने रोक लिया। तब पत्नी ने कहा, द्रुपद राजपुत्र है तो क्या हुआ, तुम्हारा बचपन का मित्र है। द्रुपद, मित्रता संबंध या व्यापार जो भी थी, तुमने उसे समाप्त कर दिया है। तुमने, अब केवल प्रतिशोध रह गया है, केवल प्रतिशोध। अर्जुन, भीम, लक्ष्य की प्राप्ति करो। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन, भीम, द्रुपद के हाथ बांधकर घसीटते हुए एक साधारण बंदी की तरह मेरे सामने प्रस्तुत करो। यही तुम्हारी गुणदक्षिणा है। जो आज्ञा गुरुदेव। रथे, महारथी, तेरा रथ कहां है? कहां है तेरा क्षत्रिय धर्म और तेरा राजपाट? कहां है सब? तुम दोनों ने क्षत्रिय होकर न केवल एक ब्राह्मण के हाथों क्षत्रिय को अपमानित होते देखा है, बल्कि एक निहत्थे योद्धा पर छिपकर वार करके तुमने
हस्तिनापुर की राजवंशी मर्यादा को कलंकित किया है, और वो भी एक ऐसे ब्राह्मण के लिए जिसने धर्म का पान किया है। अगर तुम में साहस है तो मुझे अस्त्र दो और मुझसे युद्ध कराओ। द्रुपद, मुझसे क्षमा मांगने और अपना आधा राज्य देने के अतिरिक्त तेरे सामने मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है। और वो आधा राज्य तेरे पांचाल का सबसे उपजाऊ भाग ही मुझे चाहिए, और तेरे भाग्य में गंगा किनारे बसा कम उपजाऊ भाग ही लिखा है। ब्राह्मण के अपमान का परिणाम देख लिया द्रुपद। द्रोण ने हमें बंजर धरती देकर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, और जो कुछ हमारे और हमारे प्रजा के पास था सब लूट लिया। उस क्षण ने पिताश्री को पूरा बदल दिया। हम बच्चों की ममता उन्हें न रोकती तो उन्होंने अपने आप को गंगा माता के हवाले करके जल समाधि ले ली होती। इस घटना ने हमें भी बचपन में बड़ा कर दिया, वयस्क बना दिया, और हमने उनके प्रतिशोध की अग्नि अपने हृदय में धारण कर ली। यहां तक कि एक किंवदंती भी प्रचलित हो गई कि धृष्टद्युम्न और मैं माता की कोख से नहीं, यज्ञ की अग्नि से जन्मे हैं, और जन्म के समय दोनों पूर्ण वयस्क थे। यज्ञ अवश्य हुआ था। जब हम दोनों 12 वर्ष के हुए तो हमने पिताश्री के प्रतिशोध का संकल्प यज्ञ के अग्नि के साक्षी में लिया था। किंवदंती तो मैंने भी सुनी है कृष्ण। मान लो मैंने तुम्हें सहायता का वचन दिया और हार गया तो? वासुदेव के साथ हार भी विजय है। यदि मैं तुमसे विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दूं तो क्या तुम तब भी मेरी सहायता स्वीकार करोगी? अस्वीकार का कारण? क्या मैं सुंदर नहीं हूं, आकर्षक नहीं हूं? क्या मैं विदुषी नहीं हूं? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? मैं तो एक ग्वाला हूं कृष्ण, और ग्वाले केवल परिकथाओं में ही राजकन्याओं से विवाह करते हैं, जीवन में नहीं। परिहास छोड़ो, सत्य क्या है? सत्य यह है द्रौपदी कि मुझे इस परंपरा से घृणा है जो सत्ता के स्वार्थ के लिए स्त्री को साधारण वस्तु की तरह विनिमय का साधन समझती है। विवाह व्यापार नहीं है। हर स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने की स्वतंत्रता है। तुम भी अपना वर स्वयं चुन सकती हो, स्वयंवर कर सकती हो। और यदि मैं तुम्हें चुनना चाहूं तो? तुम मुझे नहीं चुन सकती पांचाली, क्योंकि समय ने तुम्हें चुन लिया है। समय ने मुझे? क्यों? किसी विशाल प्रयोजन के लिए। तुम नहीं देख सकती, परंतु मैं सब देख रहा हूं। आने वाला समय परीक्षा का समय है, जब मनुष्य की निम्नतम प्रवृत्तियां और उच्चतम आवेग दोनों एक साथ मैदान में होंगे, और इस चक्रवात के केंद्र में होगी तुम। इस घटना चक्र की धुरी तुम होगी पांचाली। और तुम क्या होगे वासुदेव? केवल सारथी। हां पांचाली, केवल सारथी। मैं इस चक्रवात को रोक तो नहीं सकता हूं, परंतु उसे ऐसी दिशा देने में अवश्य सहायक हो सकता हूं जो कम से कम विनाशकारी हो। मुझे कोई भय नहीं है वासुदेव। जब तक मैं उस पक्ष में हूं जिस पक्ष में तुम हो, मुझे कोई भय नहीं है। इसलिए वचन दो, तुम मुझे कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं आने दोगे जहां मुझे तुमसे दूर या तुम्हारे विरुद्ध जाना पड़े।
तो द्रौपदी ध्यान से सुनो। प्रभु हूं या परात्पर हूं, मैं जो भी हूं, किसी का पुत्र भी हूं तो किसी का पति भी, किसी का बंधु भी हूं तो किसी का मित्र भी। मैं हर संबंध उनकी पूर्णता में जीता हूं और उसके साथ ही उनसे अलिप्त भी हूं। देह का संबंध देह के साथ ही नष्ट हो जाता है, मन का संबंध मन के साथ परिवर्तित होता रहता है, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ होता है। परंतु तेरे साथ जो मेरा संबंध है वो इन सारे संबंधों से अलग है, इन सारे संबंधों की परिभाषा के बाहर है। मैंने यूं ही नहीं कहा था। कृष्णा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण स्वयं दर्पण के सामने खड़ा हो। मैं इस संबंध को कोई नाम देकर इसे छोटा नहीं करना चाहता, परंतु स्मरण रखना, कृष्ण जितना तेरा है उतना और किसी का भी नहीं। तो जब भी मुझे पुकारेगी, ये कृष्ण जहां भी होगा नंगे पांव दौड़कर तेरे पास चला आएगा। और यदि आवश्यकता हुई तो यह अनासक्त कृष्ण, ये प्रभु और परात्पर कृष्ण इतिहास को भी आज्ञा देकर तेरे चरणों में झुकने के लिए विवश कर देगा। कृष्ण मुक्त है, परंतु तू कृष्ण की एक बात में विवशता है। इन आंसुओं को संभाल के रखो पांचाली। आर्यावर्त के अग्निदाह को यही आंसू शीतल करेंगे। वासुदेव, वासुदेव, शिखंडी महल में नहीं है और किसी को पता नहीं वो कहां चला गया है। क्या हिरण्यवर्मा के दूध का इससे कोई संबंध है दृष्टु? हमें महाराज के पास चलना चाहिए। पांचाली, हमें महाराज के पास चलना चाहिए, उन्हें हमारी आवश्यकता है। महाराज, औषधि। औषधि नहीं, मुझे विष दे दो राजवैद, विष। मुझे अब और नहीं पीना। राजवैद, मुझे विष दे दो। अब मृत्यु ही मेरी मुक्ति है। मुझे विष दे दो राजवैद, विष। धीरज रखिए महाराज, संयम से काम लीजिए। पांचाल नरेश का इस प्रकार विचलित हो जाना शोभा नहीं देता। मुझे बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? जब मेरे ही राज में मेरे साथ छल कपट किया जा रहा है तो किसी की सहायता मुझे नहीं बचा सकती वासुदेव, तुम्हारी भी नहीं। छल? छल कौन नहीं करता महाराज? पूरा जीवन एक छल है, एक ध्वनि मात्र है, वास्तविकता नहीं। सारे संबंध केवल नदी नाव संयोग है, यथार्थ नहीं। यह संसार तो एक लीला मंच है महाराज, जिस पर हम सब अभिनय करते हैं, परंतु वो अभिनय इतना कुशलतापूर्ण, इतना विश्वसनीय है कि हमें वास्तविक लगता है। वासुदेव, तुम स्थितियों को इतनी कुशलता से मोड़ देते हो
कि क्षण मात्र में सारा बोझ हल्का हो जाए। तो तुम कैसे करती हो? मेरी दृष्टि यह है महाराज कि अभिनय ऐसे करो जैसे वही जीवन, और जियो ऐसे जैसे वो अभिनय हो। फिर किसी दुख, किसी चिंता, किसी संताप का कोई कारण नहीं रहता। अब आप बताइए, आपके साथ कैसा छल किया गया? किसने किया? जी मैंने किया है वासुदेव। शिखंडी पुत्री पैदा हुई थी, परंतु मैंने आज तक महाराज को इस भ्रम में रखा कि शिखंडी मेरा पुत्र है। आज हिरण्यवर्मा के दूध के कारण यह रहस्य खुल गया। मेरा अपराध अक्षम्य है वासुदेव। आपका अपराध स्वाभाविक था महारानी मनस्विनी। इसकी भूल में आपका छल कम और महाराज का द्रोणांतक पुत्र पाने की बलवती इच्छा अधिक रही होगी। महाराज को घोर निराशा से बचाने के लिए ही आपने ऐसा किया होगा। और दृष्टधुम्न के जन्म के बाद पांचाल में अपना मान कम हो जाने के भय ने भी आपको ये झूठ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया होगा। एक झूठ की कई संततियां होती है महारानी। वासुदेव, प्रश्न यह है कि अब क्या किया जाए? युद्ध की तैयारी, और क्या। हिरण्यवर्मा इस कपट का बदला लेने के लिए निश्चित ही पांचाल पर आक्रमण कर देगा। यदि हिरण्यवर्मा ने आक्रमण किया तो हमारी हार निश्चित है वासुदेव। हमारा सैन्य बल उनके सामने क्षीण है। हिरण्यवर्मा की पुत्री से मैंने शिखंडी का विवाह इसलिए किया था कि वो मेरा संबंधी होने के नाते द्रोण के विरुद्ध मेरी सहायता करेगा। हिरण्यवर्मा आप पर आक्रमण नहीं करेगा पांचाल नरेश, आप निश्चिंत रहे। ये तुम कैसे कह सकते हो वासुदेव? उसका अपमान हुआ है। उसकी पुत्री पूरे आर्यावर्त में परिहास का विषय बन चुकी है। यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। यदि मुझे पता चलता कि द्रौपदी का पति पुरुष नहीं स्त्री है और मेरे साथ छल किया गया है, तो मैं भी अपने अपमान का बदला अवश्य लेता। हिरण्यवर्मा आप पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि आप शीघ्र ही द्रौपदी का स्वयंवर रचाने वाले हैं। मैं द्रौपदी का स्वयंवर रचाने जा रहा हूं? यदि आप चाहें तो। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा वासुदेव। आवश्यकता क्या है महाराज? पिताश्री, वासुदेव ने हमारी सहायता करना स्वीकार कर लिया है, परंतु द्रौपदी को अपना पति स्वयंवर में चुनने के अधिकार के साथ। इस विषय में तुम्हारे साथ विस्तार से बात करनी होगी वासुदेव। मुझे स्वस्थ हो जाने दो। पिताश्री, आपका आश्वासन, मेरा स्वयंवर, हिरण्यवर्मा का आक्रमण, इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात हम भूल गए हैं। कौन सी बात? शिखंडी। शिखंडी जहां भी होगा सकुशल होगा द्रौपदी। आयुष्मान भव। परिचय? शिखंडी आचार्य। और तुमने 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अन्न जल से अधिक आवश्यक था आपका शिष्यत्व। यदि मैं अब भी अस्वीकार कर दूं तो? आचार्य द्रोण का शिष्य होना मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा
गोत्र क्या है ब्रह्मचारी? कौशिक आचार्य। मैं क्षत्रिय हूँ। तुमने वेदों का अध्ययन किया है? जी आचार्य। धनुर्विद्या? जी आचार्य। गदा युद्ध? आचार्य श्री के चरण कमलों में सीखना चाहूंगा। आयु? 18 वर्ष। मुष्टिका युद्ध, मल्ल युद्ध जानते हो? नहीं आचार्य, सीखना चाहता था परंतु कोई सिखाने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुओं को संदेह था कि मैं पुरुष नहीं स्त्री हूं। मैं भी स्त्रियों को स्वीकार नहीं करता। संभवतः मेरे दुर्भाग्य की कथा सुनकर आचार्य अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता अनुभव करें। वत्स, तुम कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरी माता काशी नरेश की राजकन्या मनस्विनी है और मेरे पिता आपके अनन्य शत्रु पांचाल नरेश महाराज याज्ञसेन द्रुपद। ओह, तो तुम वही हो जिसके विषय में सुनने को आया कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता से तुम्हारा लिंग छिपाकर तुम्हारा लालन पालन एक पुत्र की तरह किया। हाँ आचार्य, मैं ही वो अभागा हूं। मैंने तो यहां तक सुना था दर्शान राज हिरण्यवर्मा की कन्या से तुम्हारा विवाह भी हुआ था। हमारा विवाह बचपन में ही कर दिया गया था आचार्य, परंतु आयु के साथ जब मैं बड़ा हुआ और दर्शान राज की कन्या के साथ पति की भूमिका निभाने का अवसर आया तो मैं घबरा गया। तो इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां भेजा है? नहीं आचार्य, मेरे पिता को तो पता ही नहीं कि मैं यहां हूं। तुम पांचाल की राजकन्या हो। एक राजकन्या बिना किसी को बताए राजप्रसाद से तिरोहित हो जाए, यह कैसे संभव है? मैं कौंपिल्य से रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर भाग निकला। मेरे सामने दो ही मार्ग थे, या तो आत्महत्या या पलायन। परंतु मेरे ही पास आने का कारण? जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था तो जिस व्यक्ति ने मुझे आत्महत्या करने से रोका उसी ने मुझसे कहा कि जीवन से भागना कायरता है। जीवन से भागो नहीं, जीवन को बदलो। और तुम यहां चले आए। कोई मूर्ख ही रहा होगा जिसने यह जानते हुए कि मैं स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाता, तुम्हें यहां भेज दिया। वे मूर्ख नहीं, वासुदेव कृष्ण थे आचार्य। आश्चर्य है, परंतु वासुदेव कृष्ण ने तुम्हें मेरे ही पास आने का परामर्श क्यों दिया? जब मैंने वासुदेव कृष्ण के आगे अपना पूरा हृदय खोल दिया तो वासुदेव ने मेरा अश्रुपूरित मुख अपने हाथों में लेकर कहा, शिखंडी, जो तुम अनुभव कर रही हो उसमें लज्जा या अपमान की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में पुरुष और स्त्री का जोड़ होता है। जिसमें पुरुष अंश प्रबल होता है वो पुरुष होता है और जिसमें स्त्री अंश प्रबल होता है वो स्त्री हो जाता है। परंतु जब दोनों अंश समान हो तो व्यक्ति पूरी तरह से यह स्वीकार नहीं कर पाता है कि वो पुरुष है या स्त्री। तुम्हारी दुविधा भी यही है, परंतु इसे दुविधा की तरह मत लो। देखो, हम शिव को भी अर्धनारीश्वर कहकर पुकारते हैं
आधा पुरुष आधी स्त्री अपने आप को जैसे भी हो स्वीकार करो। अपने पुरुष को उसके कारागार से मुक्त करो शिखंडी। और पूरे आर्यवर्त में केवल एक पुरुष तुम्हारी सहायता कर सकता है, जो तुम्हें केवल पुरुष नहीं बल्कि लौह पुरुष बना सकता है, और वे है आचार्य द्रोण, जिनके हाथों में मिट्टी भी स्वर्ण हो सकती है। तुम तो तेजस्विनी क्षत्रिय हो। वासुदेव ने मेरे विषय में ऐसा कहा? हाँ गुरुदेव, यहां तक कि जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पिताश्री मुझे अपने अनन्य शत्रु के यहां नहीं जाने देंगे तो वासुदेव ने क्या कहा? पिता की आज्ञा मानकर कायरों की तरह जीवन बिताने से श्रेयस्कर है पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके एक वीर योद्धा बनना। मैंने पूछा, यदि गुरु द्रोण ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो क्या कहा वासुदेव ने? एक योग्य शिष्य को एक सच्चा ब्राह्मण कभी भी शिक्षा देने से अस्वीकार नहीं करता। और फिर गुरु द्रोण केवल एक ब्राह्मण नहीं है, वे तो महान गुरु है। तुम उनके सामने पूरी विनम्रता, पूरी निष्ठा, पूरी निष्कपटता और सच्चाई के साथ जाना। उनसे कुछ मत छिपाना और अपने पिता से अधिक उनके सामने पुत्र बनने का प्रयास करना। और तुमने मान लिया? मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने ब्रह्मचारी के वस्त्र पहने और अवसर पाते ही राजप्रसाद से भाग निकला। क्या यह संभव नहीं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गुप्तचर की तरह मेरी युद्धशाला में हस्तिनापुर के विरुद्ध सूचना एकत्रित करने के लिए भेजा हो? हस्तिनापुर में गुप्तचर के लिए मृत्यु दंड घोषित है। आप चाहें तो मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर दीजिए, परंतु ये स्त्री बिना पुरुष बने पांचाल वापस नहीं जाएगी। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अब मैं तुझे पुरुष अवश्य बनाऊंगा शिखंडी। आज तक मैंने किसी स्त्री को भी दर्पण के सामने इतना समय लेते हुए नहीं देखा है। यह किसने कहा कि सौंदर्य केवल स्त्रियों का विशेष अधिकार है और एक पुरुष का अपने सौंदर्य की देखभाल करना अनुचित है? पुरुष ही तो कहते हैं कि पुरुष हट्टा कट्टा और कठोर ही अच्छा लगता है और स्त्री कोमल और कमनीय। तुम स्त्रियां हर बात के लिए पुरुष की दी गई परिभाषा क्यों स्वीकार कर लेती? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या तुम्हारे अपने मानदंड, अपनी परिभाषाएं नहीं? क्या तुम्हें सदैव अपने आप को पुरुष की ही दृष्टि से देखना आवश्यक है? पुरुष की दृष्टि में आकर्षक दिखना ही तो स्त्री के सौंदर्य की सार्थकता है वासुदेव। और ये दृष्टि भी तुम्हें पुरुष ने ही दी है, क्यों? आप पहले पुरुष हैं जो पुरुषों को इतना नीचे रख रहा है। कोई पुरुष सुन लेगा तो आपको विश्वासघाती समझेगा। मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं रखता कृष्णा, मैं सबको समान देखता हूं। न पुरुष स्त्री से नीचे है और न स्त्री पुरुष से नीचे। तो क्या दोनों समान हैं? केवल अपनी असमानता में समान है और दोनों समान रूप से अनुपम है। श्रृंगार पूरा हो गया हो तो चलें? पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस एक दो पल और। ये कुंतल मुकुट का बंधक नहीं रहना चाहिए। तनिक इसके आसन की व्यवस्था कर दो। जैसे पिताश्री की आपके केश कुंतलों में
बड़ी उत्सुकता है। नहीं कृष्णा, ये मैं तुम्हारे पिताश्री के लिए नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं सौंदर्य के लिए कर रहा हूं। सौंदर्य तो परमात्मा है। शाखाओं पर खिले हुए फूल हो या कुंतल, दोनों ही मेरे लिए पूजा के समान है। हो गया, अब चले। आप साधारण से साधारण विषय में से इतनी असाधारण बातें कैसे निकाल सकते हैं वासुदेव? कृष्णा, महाराज द्रुपद हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चले। जिस तरह आपने कहा शिखंडी जहां भी है सकुशल है, उसे यह अनुमान होता है कि आपको पता है शिखंडी कहां है। शिखंडी गुरु द्रोण की युद्धशाला में है। गुरु द्रोण की युद्धशाला में? क्या पिताश्री के लिए एक आघात पर्याप्त नहीं था? तुम नहीं बताओगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। परंतु वो वहां गया है क्यों? मैंने भेजा। आपने? आप पांचाल मेरे प्रस्ताव के लिए आए थे या हमारे परिवार को तोड़ने? कृष्णा, शिखंडी की पूर्णता उसके पुरुष होने में है और केवल द्रोण उसकी सहायता कर सकते हैं। जब शिखंडी द्रोण की युद्धशाला से अस्त्र शस्त्र की विद्या पूरी करके लौटेगा तो वो पांचाल के लिए धृष्टद्युम्न की तरह एक वीर योद्धा सिद्ध होगा और तब महाराज द्रुपद को उसका स्वागत करने में अभिमान होगा, अपमान नहीं। तुम कितनी आगे की सोचते हो वासुदेव? अभी वासुदेव कहना बंद करो कृष्णा। मैं तुम्हारा सखा हूं, मुझे केवल सखा कहना। और मैं तुम्हारी सखी? क्यों नहीं? वासुकी, हम तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। शीघ्र ही तुम हमारे गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष के पद पर विराजमान होगे। लो। वासुकी कभी आपको असंतुष्ट होने का अवसर नहीं देगा महाराज। जाओ। जो आज्ञा। तो वासुदेव ने द्रुपद का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या ये अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं है मामाश्री? जबकि सुना है कि पांचाल कन्या अत्यंत रूपवती है। रूपवती? केवल रूपवती भांजे? तुमने सुना नहीं कि श्यामा पद्मपला साक्षी नील कुंचित मूर्तिया मनुष्यम विग्रहम कृत्वा साक्षात मरमरणी, यानी श्याम वर्ण की पद्म पलाशा के समान नीली आंखों वाली, काले घुंघराले बालों वाली मानवी साक्षात देवकन्या है। उसकी नील पद्म समान देह की गंध कोसों दूर तक जाती है। वो देवरूपणी इतनी सुंदर है भांजे कि उसकी संसार में कोई उपमा नहीं है। मामाश्री, ऐसी कन्या को वासुदेव ने अस्वीकार कर दिया? भांजे, अवश्य इसमें वासुदेव कृष्ण की कोई गहरी चाल है। मामाश्री, अपने सामने रखी हुई सजी सजाई भरी भराई थाली हटा लेने में क्या चाल हो सकती है? अधिक से अधिक यही कि वो भूखा नहीं है। नहीं भांजे, नहीं। वासुदेव कृष्ण जैसे व्यक्तियों को समझना इतना सरल नहीं है। तुम्हें केवल थाली दिख रही है, उसे न जाने क्या क्या दिख रहा होगा। और जो वो देख रहा है उसे देखने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं। क्षमा करें महाराज, गुरुपुत्र अश्वत्थामा अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। अश्वत्थामा को आज्ञा की क्या आवश्यकता है? अविलंब उसे अंदर भेजो। ठहरो द्वारपाल, कुछ समय पश्चात उन्हें अंदर भिजवा देना। जी महाराज। भांजे, भूले से भी अश्वत्थामा के सामने इन सब बातों की चर्चा मत करना। मामाश्री, अश्वत्थामा गुरुपुत्र ही नहीं, हमारा परम मित्र भी है, उससे क्या छिपाना? भांजे, कूटनीति तो अपने पिता तक को संदेह से बाहर नहीं समझती। तो अश्वत्थामा तो केवल मित्र है, किंतु ये न भूलो कि वो ब्राह्मण पुत्र है, क्षत्रिय नहीं।
और इसके पिता का परम शिष्य अर्जुन था, दुर्योधन नहीं। अर्जुन था मामा श्री, परंतु अब वो जीवित नहीं है। यदि हम आचार्य द्रोण पर संदेह करेंगे तो विश्वास किस पर करेंगे? आचार्य द्रोण हमारे सेनाध्यक्ष हैं। बोले हो भांजे, इसी द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। हो सकता है उन्होंने ही अश्वत्थामा को तुम्हारे निकट रहने को कहा हो, ताकि हमारी सारी सूचनाएं उन तक पहुंच सकें। तब तो हमें आप पर भी संदेह करना चाहिए, क्यों मामाश्री? भांजे, संदेह की न कोई निष्ठा होती है, न ही कोई प्रेम संबंध। संदेह केवल अपना स्वार्थ देखता है, और शकुनी की पुस्तक में स्वार्थ ही पुरुषार्थ है। युवराज, क्या कोई विशेष मंत्रणा चल रही थी? मेरी उपस्थिति से कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? यह तुम क्या कह रहे हो मित्र अश्वत्थामा? तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है, व्यवधान की नहीं। भला हम तुम्हारे बिना कोई मंत्रणा कर भी कैसे सकते हैं? मैं तुम पर अपने भाइयों से भी अधिक विश्वास करता हूं। भाई तो एक संयोग है, उसमें चुनाव नहीं होता, परंतु मित्र हम चुनते हैं, और हम दोनों ने एक दूसरे को चुना है अश्वत्थामा। और मैं ये भी जानता हूं, यदि मैं मृत्यु शैया पर किसी का स्मरण करूंगा तो वो तुम हो अश्वत्थामा, तुम। आपके पुष्कर अभियान को लेकर पिताश्री बहुत अप्रसन्न है कि उनसे और पितामह से यह अभियान गुप्त क्यों रखा गया? नहीं तो क्या करते? यदि हम उनसे पूछते तो वे कभी अनुमति नहीं देते। कहते हमारे यादवों के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। यदि हम पुष्कर नहीं छीनते तो हस्तिनापुर से सौराष्ट्र तक के राजमार्ग पर हमारा अधिकार नहीं होता। अब पुष्कर हमारे हाथ में है तो हम वासुदेव कृष्ण और मत्स्यराज विराट दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकते हैं। मैंने पिताश्री को बहुत समझाया, परंतु अभी तक वो संतुष्ट नहीं है। वे तो आप लोगों से मिलने तक को तत्पर नहीं थे, परंतु मैंने उन्हें मना लिया है। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी मित्र अश्वत्थामा।